आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रेखिक समीकरण के जो हल हैं वो किस तरह से होते हैं और कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करें बच्चों रेखिक समीकरण के हल की, तो बच्चों एक चर वाले जो रेखिक समीकरण होते हैं ना, उनका जो हल होता है वो होता है अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है एक हल होता है, केवल उनका एक ही मान होता है। जैसे मान लीजिए 2x + 3 ये एक समीकरण है बराबर 0। एक चर वाला रेखिक समीकरण, अगर मुझे x का मान निकालना है तो कितना आएगा बच्चों, 2x बराबर -3, x का बराबर कितना आएगा -3/2। बच्चों यहाँ पर केवल ये एक ही मान हो सकता है, अद्वितीय होता है, मतलब एक ही मान होता है यहाँ पर, इसके अलावा दूसरा मान नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर बात करें दो चर वाले रेखिक समीकरण के हल की, तो देखिए कितने मान होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्यों होते हैं, देखिए बच्चों एक एग्जांपल, अगर इसका मानक समीकरण लें तो क्या था, ax + by + c = 0। ये दो चर वाले रेखिक समीकरण है ना, इसका मानक समीकरण है। अच्छा बच्चों देखिए हमने देखा दो चर वाले रेखिक समीकरण के जो हल होते हैं कितने होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब क्यों होते हैं बच्चों, जितने x के मान रखेंगे अपन उतने ही तो y के मान मिलेंगे ना। तो जितनी बार आप x के अलग अलग मान रखेंगे और y के अलग अलग मान रखेंगे इस समीकरण के अनुसार, उतने आपको अलग अलग मान मिलते जाएंगे, इसलिए इसके अनेक हल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों, 2x + 3y बराबर मान लीजिए मुझे 6 दे रखा है। अब आपको कैसे निकालना है ये चीज भी देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए मुझे यहां से मान निकालना है x और y के, अब अनेक हल कैसे होंगे। मान लीजिए सबसे पहले मैंने x का मान ही 0 रख दिया, सबसे पहले मैंने क्या रखा, x का मान 0 रखा, तो देखिए ये 0 हो गया ना, तो 3y बराबर कितना हो गया, 6। x बराबर 0 रखने पर 3y बराबर कितना हो गया, 6। तो y बराबर कितना हो गया, 6/3 बराबर कितना आ जाएगा, 2। y का मान 2 आ गया जब x का मान 0 है। अब दूसरी बार अगर मैंने मान लो बच्चों y का मान 0 रख दिया, तो 2x, ये 0 हो गया ना पूरा, कितना बचा केवल 2x बराबर 6। तो x बराबर कितना हो गया, 6/2 बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब बच्चों ये बताओ, अगर हम यहाँ पे x के मान परिवर्तित करते जाए, क्या करते जाए, परिवर्तित करते जाए। मान लीजिए हमने x की जगह यहाँ पर रखा 1, कितना रखा, 1 रखा केवल। अगर x की जगह पर 1 रख रहे हैं तो ये कितना हो गया, देखिए 2 × 1 + 3y बराबर हो गया 6। 2 × 2 + 3y बराबर हो गया 6। तो 3y बराबर ये 6, 2 इधर आके माइनस हो जाएगा ना, 6 में से 2 गए कितना हो गया, 4। तो y बराबर कितना हो गया बच्चों, 4/3 आ जाएगा ना। तो देखिए y का, जब x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आ गया, 4/3। अब बच्चों ये बताओ, जैसे जैसे हम किसी भी एक चर का मान परिवर्तित कर रहे हैं तो दूसरे चर का मान भी परिवर्तित हो रहा है ना। तो ऐसे कितने मान हो सकते हैं, आप इसकी जगह कितने भी मान रख दीजिए, मतलब प्राकृत संख्या में कुछ भी मान रख दीजिए इसमें। आप बच्चों हाँ यहाँ पर ये भी है कि आप इसमें प्लस और माइनस दोनों में ले सकते हैं, पूर्णांकों में इनके मान होते हैं। तो यहाँ पर आप माइनस में रखिए, प्लस में रखिए, लेकिन जितने मान रखेंगे उतने मान अलग अलग आते जाएंगे यहाँ पर। तो एक चर का मान परिवर्तित करने पर दूसरे चर का मान अपने आप परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसके अनेक हल होते हैं, अनेक हल होंगे। अब देखिए बच्चों सवाल कह रहा है, मैं उदाहरण नंबर 1 समीकरण x + 2y = 6 के चर, सॉरी बच्चों ये 4 आएगा, यहाँ पर 4 अलग अलग हल ज्ञात करने से 4 कर लीजिएगा ना, 4 अलग अलग हल ज्ञात करने। अब बच्चों देखो x + 2y = 6, मुझे 4 अलग अलग हल ज्ञात करने हैं ना बच्चों। देखिए 4 हल हम इस तरह से लिखेंगे, एक बार x का मान और एक बार y का मान। अब बच्चों देखो अगर हम x बराबर सबसे पहले 0 रख दें, x की जगह 0 रख दिया, तो 2y बराबर कितना आ गया, 6। तो y बराबर कितना आ गया, 6/2 बराबर कितना आ गया, 3। तो x बराबर 0 पे y का मान कितना आ गया, 3। बच्चों ध्यान रखिए ये दो चीज तो आपको दो मान तो फिक्स करने होंगे कि एक बार x बराबर 0 रख दीजिए तो y का मान आ जाएगा, पर y बराबर 0 रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। ये बहुत आसान है, इससे आपको ग्राफ बनाने में भी आसानी होगी। अच्छा देखिए दूसरा मान, अगर हम y बराबर 0 रख दे बच्चों यहाँ से, तो ये 0 हो गया ना, x बराबर सीधा कितना बच गया, 6 हो गया। तो y बराबर 0 रखने पर x बराबर 6, हमें कितने मान निकालने, 4 अलग अलग मान निकालने ना। अच्छा देखिए x की जगह कितना रख दे बच्चों, 2 रख दे। अच्छा देखिए अब x बराबर अगर हम 2 रख दें यहाँ पर तो कितना हो गया, 2 + 2y बराबर कितना हो गया, 6। 2y बराबर ये 6, ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा ना, 6 में से 2 गए कितना बच गया, 4। तो 2y बराबर हो गया 4, y बराबर हो गया 4/2 बराबर कितना आ गया, 2। तो जब x बराबर 2 रखा तो y का मान भी कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। सही बात है बच्चों। अगर हम एक और मान रख दें, अगर मान लीजिए x की जगह हमने रख दिया 4, कितना रख दिया, 4। अगर x का मान हम 4 रखते हैं तो देखिए x की जगह 4 रखा तो 4 + 2y बराबर हो गया 6, 2y बराबर हो गया 6 - का 4, 2y बराबर आ गया 2 के,
y बराबर आ गया 2/2, तो y का मान कितना आ गया 1। जब x बराबर 4 रखा तो y का मान कितना आ रहा है 1। बच्चों देखिए अलग अलग मान हो गए, अपन इसको दर्शाएं अगर कैसे, तो देखिए अगर x का मान 0 रखा तो कितना आ गया इस पे y का मान 3, 6 रखा कितना आ गया 0, x का मान 2 रखा y का मान 2 आ गया, x का मान 4 रखा y का मान 1 आ गया, ये 4 मान रहे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए निम्न समीकरण के 2 हल ज्ञात करने हैं। बच्चों देखिए 2 हल है, तो एक बार x का मान 0 रख दीजिए और एक बार y का मान 0 रख देंगे। तो देखिए x और y, बच्चों एक बार x का मान 0 रख देंगे तो 3y बराबर कितना आ गया हमारे पास 12, y बराबर कितना हो गया 12/3 बराबर 4। बच्चों आप ऐसा नहीं कि 0 रखें, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान है। अगर आप 0 रख देंगे तो आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए कितना आ गया 4, और एक बार अगर y का मान 0 रख दे, बच्चों y की जगह 0 रख दें तो कितना आ जाएगा 4x बराबर 12 हो जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा की पूरा 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 12/4, कितना रह जाएगा 3 रह जाएगा। ठीक है, तो एक मान तो आ गया 2 हल में, एक तो 0 4 हो गए इसके हल और 3,0। ठीक है बच्चों, आप हल का मतलब तो समझते हैं ना। बच्चों हल का मतलब कितना, इतना सा है वह मान, चर पदों का वह मान जिसको हम समीकरण में रख दें, जैसे x और y के मान, तो उसके RHS और LHS, उसका दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाए, उसी को हम कहते हैं इसका हल कहते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए इसके भी 2 हल ज्ञात करने, 2x + 5y बराबर 0 दे रखा है। बच्चों आप इसे क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसे लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2x बराबर -5y। ठीक है, या यहां से देखा जाए तो x बराबर कितना लिख सकते हैं -5/2 × y भी कह सकते हैं। बच्चों देखिए अगर आप यहां पे x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 0 आएगा, y बराबर 0 रखेंगे तो भी x बराबर 0 आएगा। तो इस तरह के मान हम इसमें नहीं रखेंगे। अभी इस तरह के जो समीकरण होते हैं ना, ध्यान रखिए, जैसे यहां पर 2x बराबर -5y है, जो समानुपाती में होते हैं, इनका जो ग्राफ होता है ना वो एक स्ट्रेट लाइन आता है सीधी, जो मध्य बिंदु से, मूल बिंदु से होती हुई जाती है। लेकिन अब क्या करना है, अब देखिए बच्चों, जैसे हमने इसको y के पदों में बदल दिया, x बराबर लिखा -5/2y। अब जैसे जैसे हम y का मान रखते जाएंगे बच्चों, वैसे वैसे हमें x का मान मिलता जाएगा ना। मान लीजिए y का मान हमने रखा 2, तो कितना हो गया -5/2 × 2 रखा, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया -5, x का मान आ गया -5। अगर हमने y का मान रखा यहां से कितना -2, अगर हमने y का मान कितना रखा -2 रखा, तो कितना हो जाएगा x बराबर -5/2 × -2, इससे ये कट गया, इस माइनस से माइनस कट गया, कितना हो गया +5। बच्चों ऐसे अनेक मान आप निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए कितना आ गया, एक तो आ गया -5,2, एक आ गया 5,-2। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, इसी का तीसरा कह रहा है 3y + 4 बराबर 0। इसके 2 हल ज्ञात करने हैं। बच्चों 2 हल तो तब होंगे जब हमारे पास x भी होगा ना, तो हम इसको इस तरह से बदल के रख सकते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर कभी आपके पास एक 2 चर वाले रेखिक समीकरण में x का पद नहीं दे रखा, तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं ना, 0 × x + 3y + 4, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों बच्चों, 0 को किसी भी संख्या से गुणा किया जाए तो मान 0 ही रहता है, तो इसका कोई मान नहीं है ना, आप इसको इस तरह से रख सकते हैं। अच्छा देखिए अब क्या करना है, 0x + 3y बराबर रख दिया हमने -4। हमें मान निकाल लेना बच्चों। देखिए इसमें केवल आप x के मान में परिवर्तित कीजिएगा, y का मान अपने आप आपके पास आता जाएगा। अब देखिए ये रहा x, ये हो गया y। बच्चों x की जगह हम 1 रख रहे हैं, अगर x की जगह हमने 1 रखा तो ये मान तो हमेशा नियत ही रहेगा ना। देखिए 1 रखें चाहे कुछ भी रखें तो 0 आएगा इसका मान। तो कितना हो गया, 3y बराबर हो गया -4, y बराबर हो गया -4/3, कितना आ गया -4/3। अगर हमने x की जगह 2 भी रखा, मान लीजिए हमने x की जगह 2 रख दिया, तो ये तब भी 0 ही होगा, तब भी मान कितना आएगा, यही आएगा -4/3। ठीक है बच्चों। अच्छा तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे जब हम आगे के इसी एक्सरसाइज की सवालों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।